तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है 230 सीट्स। वहां पे बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है मेरा। 230, 243, 250, 260। तो जो बिहार विधानसभा में जो कुल सदस्य चुने जाते हैं वह 243 सदस्य चुने जाते हैं। और यह जो होता है वह राज्य की जनसंख्या और आयोग के आधार पर तय की जाती है। डेट मीन्स जो हमारा बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें है, तो ये हमारा 243 सीट होगा। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने कि बिहार में विधानसभा चुनाव किस प्रकार के मतदान प्रणाली से होते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, लाभांश प्रणाली, बहुराउंड मतदान प्रणाली, पहले पोस्ट प्रणाली, समर्थन आधारित चयन। तो सिर्फ बिहार में ही नहीं, आप भारत में कहीं पे भी जो विधानसभा का चुनाव होता है वह फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पे आधारित होता है। जो जिसमें क्या होता है कि जो सबसे अधिक वोट पाने वाला जो उम्मीदवार होता है वह हमारा विजेता होता है। तो जो बिहार बिहार हो या भारत में ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट में हो, तो उसमें जो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पे बिहार विधानसभा का चुनाव होता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने कि बिहार विधानसभा चुनाव हर कितने वर्षों में सामान्यतः होते हैं? तो ये तो आप सबको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार जो विधानसभा का कार्यकाल होता है वह हमारा 5 वर्ष का होता है। और जिसके बाद में हमारा चुनाव अनिवार्य होता है। डेट मीन्स जो विधानसभा चुनाव जो होता है वह हर पांच वर्ष पे होता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 1977 के बाद कब घटाई गई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, 1980, 1990, 2000, 2010। तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि अभी जो हमारे बिहार में विधानसभा के सीटों पर जो होता है वह 243 सीटों पर होता है। लेकिन 2000 ईस्वी से पहले, ये जो 1977 है, तो ये जो जिस टाइम में 2000 में झारखंड राज्य अलग होने के बाद में बिहार में जो विधानसभा सीट की संख्या हुआ वह 243 हो गया। लेकिन जो 2000 ईस्वी से पहले अगर आप बिहार विधानसभा सीटों की संख्या अगर देखना चाहते हो तो वह आपका 324 था। डेट मीन्स ये जो होगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कब घटाई गई थी। तो 2000 ईस्वी में जब हमारा झारखंड राज्य अलग हो गया था, तब जो हमारा सीटों की संख्या वह 324 से घटाकर कितना से 324 से घटाकर कितना कर दिया गया, 324 से घटा के हमारा 243 कर दिया गया। डेट मीन्स 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कि राज्य में विधानसभा चुनावों की निगरानी और संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, बिहार विधानसभा, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय नगर पालिका। तो जो भारत निर्वाचन आयोग जो होता है, ये जो ईसीआई दिया हुआ है, डेट मीन्स अगर आप इसका इंग्लिश जानना चाहते हो तो इसका जो इंग्लिश होता है ईसीआई का, वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। तो जो भारत निर्वाचन आयोग जो होता है वह पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ये भारत निर्वाचन आयोग है, डेट मीन्स ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या करता है, यह विधानसभा और लोकसभा दोनों पे चुनाव यही हमारा भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य क्या है? शॉर्ट फॉर्म आप इसका सर से डिनोट कर सकते हो। तो सर का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, चुनावी खर्च को बढ़ाना, ऑप्शन बी, मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारना, ऑप्शन सी, मतदान मशीनों को हटाना, ऑप्शन डी, चुनाव प्रचार को सीमित करना। तो जो एसआईआर होता है, डेट मीन्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका एक विशेष अभियान होता है जिसके तहत में यह क्या करता है कि जो मतदाता सूची में जो गलतियां होती है या डुप्लीकेट नाम हो गया या फिर मृत मतदाताओं के जो नाम होता है उनको हटाया जाता है। तो आप इसमें ऐसे बोल सकते हो कि जो एसआईआर का मेन उद्देश्य होता है वह मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारना होता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बिहार में कितने लाख मतदाताओं का
मतदाताओं का पता स्थानांतरित पाया गया था। सो ऑप्शन आपके सामने है लगभग 10 लाख, लगभग 18 लाख, लगभग 26 लाख, लगभग 35 लाख। तो जो 2024 से 2025 का डाटा के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो जो SIR है, दैट मींस SIR का मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता चुका हूं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो होता है, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, इस प्रक्रिया में लगभग 26 लाख मतदाता ऐसे पाए गए थे जो दूसरे स्थान पे चले गए थे, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि दूसरे स्थान पे चले गए थे या दोहरी प्रविष्टि थी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा, लगभग 26 लाख। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कि बिहार में एक मतदान बूथ पर अधिकतम कितने मतदाता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था 2025 के संदर्भ में। सो ऑप्शन आपके सामने 800, 1000, 1200, 1500। तो ये जो चुनाव आयोग है, इसका एक लक्ष्य है कि मतदान केंद्र पर आप अधिकतम 1200 मतदाता ही हो सकता है, ताकि जो मतदान होता है वह सुचारू रूप से हो सके। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे। तो ऑप्शन आपके सामने 230, 243, 248, 260। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2000 ईस्वी से क्या हुआ कि 324 से घटकर हमारा 243 सीटों पे चुनाव होना स्टार्ट हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा 243 होगा, जिसमें क्या हुआ कि एनडीए जो था उसको, एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला था। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 2000 ईस्वी से पहले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव होता था, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा 324 हो जाएगा। और जब 2000 ईस्वी में हमारा झारखंड हमारे बिहार से अलग हुआ, तब जाकर 324 से घट के हमारा 243 सीटों पर चुनाव होना स्टार्ट हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कि बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है 30, 35, 40, 45। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप सबको पता होगा कि जो बिहार राज्य से लोकसभा के लिए जो कुल सांसद चुने जाते हैं उनकी संख्या हमारा टोटल 40 होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस अहम नेता का नाम अधिकार यात्रा वगैरह के कारण चर्चा में रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, लालू प्रसाद यादव। तो जो जन स्वराज के जो ये नेता है प्रशांत किशोर, इन्हीं के माध्यम से जो राजनीतिक सक्रियता दिखाई गई, यह जन जन में घूम के अपना जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी, इनको बढ़ा चढ़ा कर बताया कि हाँ, अगर मेरी सत्ता सरकार में आती है तो हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो अधिकार यात्रा के रीजन पूछ रहा है, तो वह जो है हमारा प्रशांत किशोर है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर होगा। और ये तो आपको पता होगा कि यह किस पार्टी से, जन स्वराज पार्टी से। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान बहुचरण मतदान का प्रावधान है और 2025 में कितने चरण बताए गए हैं। तो ऑप्शन आपके सामने 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। तो जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव जो है वह 3 चरणों में कराए जाने की संभावना है, जिससे क्या होगा कि सुरक्षा और प्रबंधन जो होगा वह आसान रहेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने कि बिहार निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जिसको आप शॉर्ट में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या विधानसभा भी बोल सकते हो, कि कितनी है। तो ऑप्शन आपके सामने है 200, 220, 243 और 260। तो ये तो आपको पता ही है कि राज्य में जो कुल 243 निर्वाचन क्षेत्र है, हर क्षेत्र में एक विधायक चुना जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने कि बिहार में विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला किस गठबंधन के बीच माना जाता है। तो जो बिहार राज्य में प्रमुख जो प्रतिस्पर्धा या
कंपटीशन आप बोल सकते हो वह एनडीए और महागठबंधन के बीच में होती है। और जैसे एनडीए हो गया तो एनडीए के अंदर में हमारा बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया इत्यादि जो है वह एनडीए के अंदर में है। और जैसे आप महागठबंधन में चलोगे तो महागठबंधन के अंदर में जो पार्टी आती है जैसे हमारा आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो यह सब जो है वह महागठबंधन के अंदर में है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा, एनडीए वर्सेस महागठबंधन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने कि राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया में न्यायपालिका ने एसआईआर को किस रूप में देखा। एसआईआर के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो चलिए राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया में जो न्यायपालिका ने एसआईआर को किस रूप में देखा। ऑप्शन आपके सामने अवैध, ऑप्शन बी वोट घोटाला प्रक्रिया, ऑप्शन सी मतदाता अनुकूल, ऑप्शन डी पार्टी विशेष पक्षपाती। तो जो कोर्ट ने कहा कि एसआईआर से जो है पारदर्शिता बढ़ती है और मतदाता सूची अधिक सटीक बनी रहती है। डेट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि मतदाता सूची अधिक सटीक बनती। सॉरी गाइस, थोड़ा आपको बैकग्राउंड में आवाज आया होगा, चुनाव का टाइम है तो बगल से गाड़ी गुजरा और इसमें थोड़ा आवाज आ गया, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो जो मतदाता सूची जो है वह अधिक सटीक बनी रहती है। जैसे आप वोटर फ्रेंडली हो गया तो मतदाता अनुकूल इसका सही आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कि विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में 2 स्थानों पर नामांकन का मामला बिहार में पाया गया था, इसका कारण क्या बताया गया था। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि जो 2 स्थानों पर जो नामांकन का कारण क्या बताया गया था। तो जो 2 स्थानों पर नामांकन का कारण जो बताया गया था कि जैसे लोगों के नौकरी या शिक्षा के कारण जो इधर से उधर आदमी होता है उन्हीं के नाम पे 2 जगह दर्ज हो गए थे, यही हमारा रीजन बताया गया। डेट मीन्स जो आवर्जन और माइग्रेशन जो है यही हमारा रीजन बताया गया कि जो लोग जो नौकरी और शिक्षा के कारण जो इधर से उधर स्थानांतरण हो रहे हैं उन्हीं के नाम 2 जगह दर्ज हो गए थे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने कि बिहार में विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षित सीटों का प्रावधान है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाँ। क्यों? क्योंकि जो 243 सीट है विधानसभा की टोटल, उसमें कई सीटें जो है वह अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि जो क्वेश्चन पूछा है कि विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षित सीटों का प्रावधान है, तो हाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने कि बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम किसके बाद घोषित किया जाता है। सो ऑप्शन आपके सामने मतदान के तुरंत बाद, 1 हफ्ते बाद, गिनती के बाद, जिसे एक निर्धारित दिन तय किया जाता है अगले वर्ष में। तो जो मतदान समाप्त होने के बाद जो गिनती तय दिनांक पर की जाती है और परिणाम भी उसी दिन घोषित होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने कि बिहार में मतदान के समय सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक क्या रही है। सो ऑप्शन आपके सामने है, बूथों की संख्या कम होना, मतदाता सूची में विसंगतियां, मतदान मशीनों का अभाव और टीवी प्रचार प्रतिबंध। तो जो मतदाता सूची में गलतियां या दोहराव बिहार चुनाव की प्रमुख समस्या रही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा कि मतदाता सूची में विसंगतियां। क्योंकि जो हमारा बिहार है वहां पे हमेशा मतदाता सूची को लेकर गलतियां या दोहराव एक पार्टी दूसरे पार्टी पे आरोप लगाती है कि वो पार्टी वोट चोर है, ऐसे है वैसे। तो यही जो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मतदाता सूची में विसंगतियां। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने कि बिहार के चुनाव में दलित पिछड़े वर्ग की भूमिका को लेकर प्रमुख चर्चा किस विषय पर रही है। सो ऑप्शन आपके सामने आर्थिक नीति, जातीय राजनीति, विदेशी निवेश, कृषि उपाधान। तो जो बिहार की राजनीति है जो जातीय समीकरणों पर आधारित है। आप आज भी देखोगे कि बिहार में जो चुनाव होती है वह जातीय समीकरणों के हिसाब से ही होती है और जो जाति मिलकर सपोर्ट करती है एक पार्टी को। ऐसे कोई एक जाति, ऐसा नहीं है कि कोई एक जाति किसी पार्टी को सपोर्ट करे तो वो पार्टी जीत जाएगी, वैसा भी नहीं है। तो बिहार की राजनीति जो है वह जातीय समीकरणों पर ही आधारित है और खास करके जो ओबीसी हो गए, दलित हो गए और सवर्ण वर्ग के जो
व्यक्ति है उनके बीच में संतुलन के आधार पर ही यहाँ पे चुनाव जीता जाता है। तो जातीय राजनीति के आधार पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, जातीय राजनीति के आधार पर प्रमुख चर्चा विषय में हमेशा रहती है बिहार में। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने कि बिहार चुनावों में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया गया है। मतदान से पहले विशेष छुट्टी, मतदाता नामांकन शुल्क माफ, पहचान दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई गई, महिला उम्मीदवारों की संख्या अनिवार्य है। तो जो महिलाओं की पहचान आसान बनाने हेतु जो अधिक दस्तावेज है वह स्वीकार किए जाते हैं और महिला बूथों की व्यवस्था भी की जाती है। तो यही हमारा भागीदारी बढ़ाने, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो हमारा पहचान दस्तावेजों की संख्या बढ़ाई गई, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने कि विधानसभा चुनाव में जो नन ऑफ द एबव विकल्प कब से उपलब्ध है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में नोटा भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन आपके सामने 2005, 2010, 2013, 2015। तो आपको पता होगा, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कब से 2013 से जो ईवीएम में नोटा बटन जोड़ा गया, नोटा मतलब नन ऑफ द एबव। यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, विधानसभा चुनाव में नोटा जो विकल्प है कब से उपलब्ध है। तो 2013 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद से ईवीएम में एक एक्स्ट्रा विकल्प जोड़ा गया, एक एक्स्ट्रा बटन जोड़ा गया जिसको हम नोटा बोलते हैं। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो हमारा 2013 के बाद, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान किस प्रकार के मतदान केंद्रों में अतिरिक्त सुविधा या विशेष निगरानी की जाती है। ऑप्शन आपके सामने शहरी क्षेत्र के बूथ, दियारा या निर्दलित क्षेत्र, विश्वविद्यालय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। तो जो क्वेश्चन क्या पूछा कि दौरान किस प्रकार के मतदान केंद्रों में सुरक्षित सुविधा या विशेष निगरानी प्राप्त की जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे भौगोलिक कठिनाई या सुरक्षा चुनौती है वहीं पे विशेष टीम और निगरानी रखी जाती है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो हमारा ये जो दियारा या निर्दलित क्षेत्र, यही हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने कि बिहार चुनाव में मतदान केंद्रों पर लागू मॉडल आचार संहिता जो था वह उसका उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है, प्रचार सामग्री मुफ्त देना, उम्मीदवारों को प्रचार की स्वतंत्रता देना, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना और मतदाताओं को उपहार देना। तो जो यह कोड जो है सभी दलों पर समान नियम लागू करता है। जो मॉडल आचार संहिता जो है यह सभी दलों पर समान नियम लागू करता है ताकि जो चुनाव है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि वोट के टाइम में जो हमारा आचार संहिता लागू होता है वह सभी पार्टी पे समान उद्देश्य से समान नियम लागू होता है। तो उसका जो मेन उद्देश्य होता है वह निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान जो है वह सुनिश्चित करना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यह इसका सही आंसर हो जाएगा। एक मिनट गाइस, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव में दलों द्वारा सीट बांट की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है। एक मिनट गाइस, सीट बांट की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है। अगर इंग्लिश में आप बोलोगे तो सीट शेयरिंग। ऑप्शन आपके सामने है, सरकार गठन को आसान बनाने के लिए, उम्मीदवारों की संख्या कम करने के लिए, गठबंधन के भीतर आपसी समन्वय के लिए और प्रचार खर्च बढ़ाने के लिए। तो जो गठबंधन दलों के बीच में जो सीट शेयरिंग से टकराव कम होता है और सामूहिक जीत की संभावना बढ़ती है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह इसका सही आंसर हो जाएगा कि गठबंधन के भीतर आपसी समन्वय के लिए। आई होप गाइस कि आपको मैंने बिहार के चुनाव से रिलेटेड 25 क्वेश्चन कराया जो कि एग्जाम में भी आते हैं। आई होप गाइज कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।